क्या है अतीक अहमद की कहानी? गैंगस्टर अतीक अहमद को किस राजनीतिक दल ने दिया था संरक्षण? अतीक अहमद का चांद बाबा से क्या था कनेक्शन? आज एक कहानी आपको बताते हैं माफिया अतीक अहमद की। 15 अप्रैल को अतीक और उसके भाई अशरफ की प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोनों 4 दिनों की पुलिस रिमांड पर थे। प्रयागराज के सरकारी अस्पताल में मेडिकल के लिए पुलिस लेकर गई थी। यहाँ से बाहर निकलने पर दोनों मीडिया के सवालों के जवाब दे रहे थे और इसी वक्त 3 हमलावरों ने दोनों को गोलियों से भून दिया। अतीक को सिर पर सटाकर गोली मारी गई और उसके बाद अशरफ पर हमला हुआ। अतीक वो था जिसकी एक समय खूब तूती बोलती थी। आलम यह था कि अपराध की दुनिया हो या राजनीति की, जो अतीक कहता वही होता था। ये वो दौर था जब अतीक का नाम प्रयागराज ही नहीं बल्कि पूरे यूपी में गूंजा करता था। कहा जाता है कि उस वक्त अतीक जिस भी जमीन, घर या बंगले पर हाथ रख देता था, उसका मालिक उसे खाली करके चला जाता था। आज हम उसी अतीक की पूरी कहानी आपको बताने वाले हैं। कैसे वह अपराध से लेकर राजनीति की दुनिया में चमकता गया, कैसे एक तांगे वाले के बेटे ने दहशत का ऐसा साम्राज्य खड़ा किया कि कानून भी उसके आगे बौना साबित होने लगा। 10 अगस्त 1962 को इलाहाबाद में अतीक अहमद का जन्म हुआ। पिता फिरोज अहमद तांगा चलाकर परिवार चलाते थे। अतीक घर के पास में स्थित एक स्कूल में पढ़ने लगा। 10वीं में पहुंचा तो फेल हो गया। इस बीच वह इलाके के कई बदमाशों की संगत में आ गया। जल्दी अमीर बनने के लिए उसने लूट, अपहरण और रंगदारी वसूलने जैसी वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया। 1997 में उस पर हत्या का पहला मुकदमा दर्ज हुआ। उस समय इलाहाबाद के पुराने शहर में चांद बाबा का खौफ हुआ करता था। चांद बाबा इलाहाबाद का बड़ा गुंडा माना जाता था। आम जनता, पुलिस और राजनेता हर कोई चांद बाबा से परेशान थे। अतीक अहमद ने इसका फायदा उठाया। पुलिस और नेताओं से सांठ-गांठ हो गई और कुछ ही सालों में वे चांद बाबा से भी बड़ा बदमाश बन गया। जिस पुलिस ने अतीक को शह दे रखी थी, अब वे उनकी आंखों की किरकिरी बन गया। 1986 में किसी तरह पुलिस ने अतीक को गिरफ्तार कर लिया। इस पर उसने अपनी राजनीतिक पहुंच का फायदा उठाया। दिल्ली से फोन पहुंचा और अतीक जेल से बाहर आ गया। जेल से छूटने के बाद अतीक ने साल 1989 में राजनीति में कदम रखा। इलाहाबाद शहर पश्चिमी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। यहाँ उसका सीधा मुकाबला चांद बाबा से था। दोनों के बीच गैंग वॉर शुरू हुआ। अतीक की दहशत से पूरा इलाहाबाद कांपता था। कब्जा, लूट, डकैती, हत्या, ये सब उसके लिए आम हो गया था। इसी की बदौलत अब चुनाव भी जीत गया। इसके कुछ ही दिनों बाद ही बीच चौराहे पर दिन दहाड़े चांद बाबा की हत्या कर दी गई। चांद बाबा मारा गया तो इलाहाबाद ही नहीं, पूरे पूर्वांचल में अपराध की दुनिया में अतीक अहमद का सिक्का चलने लगा। साल 1991 और 1993 में भी अतीक निर्दलीय चुनाव जीता। साल 1995 में लखनऊ की चर्चित गेस्ट हाउस कांड में भी उसका नाम सामने आया। साल 1986 में सपा के टिकट पर विधायक बना। साल 1999 में अपना दल के टिकट पर प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ा और हार गया। फिर 2002 में अपनी पुरानी इलाहाबाद पश्चिमी सीट से 5वीं बार विधायक बना। 8 अगस्त 2002 की बात करते हैं। तब सूबे में बसपा का शासन था और मायावती मुख्यमंत्री थी। अतीक को किसी मामले में पुलिस ने पकड़ा था और जेल भेज दिया था। पेशी के लिए 8 अगस्त को उसे कोर्ट ले जाया गया। इस बीच उस पर गोलियों और बम से हमला हुआ। इसमें अतीक घायल तो हुआ, लेकिन उसकी जान बच गई। तब अतीक ने बसपा सुप्रीमो तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती पर आरोप लगाया था कि वो उसे मरवाना चाहती है। अतीक आतंक का पर्याय बन चुका था। उसकी दहशत ने आम लोगों के साथ साथ राजनीतिक हस्तियों को भी परेशान करना शुरू कर दिया था। उसका खौफ इतना हो गया था कि शहर पश्चिमी से उसके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं होता था। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में अतीक अहमद सपा के टिकट पर इलाहाबाद की फूलपुर सीट से चुनाव जीत गया। उस वक्त अतीक इलाहाबाद पश्चिम सीट से विधायक था। इस सीट से अब तक अपने छोटे भाई अशरफ को चुनाव लड़ाने की तैयारी करने वाला था। गेस्ट हाउस कांड तो आपको याद ही होगा, वही कांड जिसने पूरे देश की सियासत में खलबली मचा दी थी। उस समय मायावती के साथ अभद्रता हुई। कहा जाता है कि उन्हें मारने की कोशिश हुई। सपा समर्थकों ने उन्हें गालियां दी और जाति सूचक शब्द भी कहे। इसमें मुख्य आरोपियों में अतीक अहमद का नाम भी शामिल था। वक्त के साथ साथ मायावती ने इस कांड में शामिल कई लोगों को तो माफ कर दिया, लेकिन अतीक को नहीं। सत्ता में आते ही मायावती ने अतीक और उसके करीबियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया।
मायावती की सरकार के दौरान अतीक जेल में ही रहा, लेकिन अतीक ने अपनी राजनीतिक पकड़ बरकरार रखी। हालांकि 2017 के बाद से अतीक और उसके परिवार के लिए मायावती ने भी नरमी दिखाई। यही नहीं, अतीक के परिवार के कुछ सदस्यों को बसपा में शामिल किया गया। 2004 में जब अतीक अहमद फूलपुर से सांसद बन गया तो इलाहाबाद शहर पश्चिमी सीट से उसके छोटे भाई अशरफ ने चुनाव लड़ा। अशरफ के खिलाफ बसपा ने राजू पाल को टिकट दिया था। राजू पाल इस चुनाव में जीत गया। विधायक बनने के 3 महीने बाद 15 जनवरी 2005 में राजू पाल ने पूजा पाल से शादी कर ली। शादी के ठीक 10 दिन बाद 25 जनवरी 2005 में राजू पाल की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में अतीक अहमद और अशरफ का नाम सामने आया। इसके बाद हुए उपचुनाव में बसपा ने राजू पाल की पत्नी पूजा पाल को प्रत्याशी बनाया, लेकिन वो हार गई। अशरफ चुनाव जीत गया। हालांकि 2007 में हुए चुनाव में पूजा पाल जीत गई। साल 2007 तक अतीक आजाद था। तब सरकार समाजवादी पार्टी की थी, लेकिन इसके बाद से उसका बुरा वक्त शुरू हो गया। साल 2007 में मायावती सत्ता में आ गई। सत्ता जाते ही सपा ने अतीक को पार्टी से बाहर निकाल दिया। उधर मायावती ने ऑपरेशन अतीक शुरू किया। 20,000 का इनाम रखकर अतीक को मोस्ट वांटेड घोषित किया गया। अतीक अहमद पर 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें हत्या की कोशिश, किडनैपिंग, रंगदारी जैसे केस लगे। उसके ऊपर 1989 में चांद बाबा की हत्या, 2002 में नस्सन की हत्या, 2004 में मुरली मनोहर जोशी के करीबी भाजपा नेता अशरफ की हत्या, 2005 में राजू पाल की हत्या का आरोप लगा। 2012 का विधानसभा चुनाव भी अतीक ने लड़ा, लेकिन वो हार गया। उसे राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने हराया। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी उसने समाजवादी पार्टी के टिकट पर श्रावस्ती सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन भाजपा के दद्दन मिश्रा ने उसको हरा दिया। दिसंबर 2016 में मुलायम सिंह ने 2017 विधानसभा चुनाव के लिए अतीक को कानपुर कैंट से टिकट दिया। 14 दिसंबर को अतीक और उसके 60 समर्थकों पर इलाहाबाद के शियार्ट्स कॉलेज में तोड़फोड़ और मारपीट का आरोप लगा। अतीक एक निलंबित छात्र की पैरवी करने कॉलेज गया था। उसने कॉलेज के अधिकारियों को भी धमकाया। उसका ये वीडियो वायरल हो गया। ये मामला चल ही रहा था कि 22 दिसंबर को अतीक 500 गाड़ियों के काफिले के साथ कानपुर पहुंच गया। उस वक्त अतीक का ये काफिला सुर्खियों में आ गया था। इसी बीच पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बने। अतीक को पार्टी से बाहर निकाला गया। शियार्ट्स कॉलेज मामले में हाई कोर्ट ने अतीक को गिरफ्तार करने के आदेश दे दिए। फरवरी 2017 में अतीक को गिरफ्तार कर लिया गया। हाई कोर्ट ने सारे मामलों में उसकी जमानत कैंसिल कर दी। इसके बाद से अब तक अतीक जेल में ही था। उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक को 4 दिनों की पुलिस रिमांड पर प्रयागराज लाया गया था। साल 2017 में यूपी के नए सीएम योगी आदित्यनाथ बने। फूलपुर सीट से सांसद रहे केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम बने। उन्हें फूलपुर की सीट छोड़नी पड़ी। सीट पर उपचुनाव की घोषणा हुई। जेल में बैठे अतीक अहमद ने निर्दलीय चुनाव का फॉर्म भर दिया। हालांकि फिर से हार हुई। इसके बाद 2019 के आम चुनाव में जेल से ही वाराणसी सीट पर मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा। इस बार फिर जमानत जब्त हो गई। योगी के सीएम बनते ही अतीक के खिलाफ कई मामलों की जांच शुरू हो गई। इसके बाद से लेकर अब तक अतीक की 1600 करोड़ रुपए से ज्यादा की गैर कानूनी संपत्तियों पर बुलडोजर चल चुका है। अतीक का भाई अशरफ भी मरियाडी डबल मर्डर मामले में जेल में बंद था। अतीक के 4 बेटे हैं। इनमें 2 नाबालिग हैं, दोनों बाल सुधार गृह में बंद हैं। एक उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी असद को पुलिस एनकाउंटर में मार चुकी है। एक अन्य जेल में बंद है। अतीक के बड़े बेटे उमर पर 26 दिसंबर 2018 को अपने पिता के कारोबारी दोस्त मोहित जायसवाल को किडनैप करने का आरोप लगा। मोहित ने छूटने के बाद इसकी कहानी भी बताई। आरोप लगाया कि उसे देवरिया जेल ले जाकर पीटा गया। शनिवार 15 अप्रैल को प्रयागराज के जिला अस्पताल के बाहर अतीक और उसके भाई अशरफ पर 3 हमलावरों ने हमला कर दिया और दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी। ये कह सकते हैं कि एक बुरे वक्त का अंत हुआ, एक बुरा दौर खत्म हुआ। लेकिन इन तीनों लोगों ने जिन्होंने गोली मारी, अब ये उसी राह पर चलेंगे जिस राह पर अतीक अहमद चला। ब्यूरो रिपोर्ट, वीडी टीवी भारत।